वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण की एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अलंकार। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलंकार होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और अलंकारों का प्रयोग कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये शब्द तो आपको क्लियर हो गया होगा। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस तरह आभूषण पहन के हम लोग अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह अलंकारों का प्रयोग करके कविता की शोभा बढ़ाई जाती है। अब हम जानते हैं अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? अलम, धन, कार। अलंकार। अलम का अर्थ है सजाना और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार कहा जा सकता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहा जाता है। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के भेद। भाषा का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर होता है। इसी आधार पर ही अलंकारों के दो भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वे हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। आई होप ये लाइंस आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से इसे रिपीट कर रही हूँ। भाषा का सारा कार्य और व्यापार, मतलब भाषा की जो भी यूज़ होती है, शब्द और अर्थ पर ही निर्भर होता है। इसी आधार पर ही अलंकारों के दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ते हैं। शब्दालंकार जहाँ किसी काव्यांश का सौंदर्य किसी शब्द या कुछ शब्दों पर निर्भर कर रहा हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि हम किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना नशा होता है। इस पंक्ति में कनक शब्द के कारण ही चमत्कार है। यदि दूसरी बार कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची धतूरा रख दे तो सारा आकर्षण ही समाप्त हो जाएगा। अतः यहाँ शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ये तीनों भेद हम लोग शब्दालंकार के ही पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है बार बार आना। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? बार बार आना। यदि किसी काव्यांश में व्यंजनों या वर्णों की
क्रमानुसार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाए। भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए। यहाँ भ व्यंजन की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, यहाँ भ व्यंजन की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये दोनों उदाहरण अनुप्रास अलंकार के हैं। पहले वाले में भ व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है और दूसरे वाले उदाहरण में क व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा भेद है शब्दालंकार का यमक अलंकार। यमक का अर्थ है दो। अगर किसी काव्यांश में किसी शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकले तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि वर्षा ऋतु बीत गई है। नभ में छाई काली घटा, घटा मीन्स बादल, नभ में छाई काली घटा बादलों का घमंड घट यानी कम हो गया है। इस प्रकार यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, परंतु दोनों के भिन्न अर्थ हैं। एक का अर्थ है काले बादल और दूसरे का अर्थ है कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। काली घटा का घमंड घटा, यह यमक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा भेद है शब्दालंकार का श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। किसी काव्य पंक्ति अथवा वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के साथ जब एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे गरीब के नसीब में कहाँ है सोना। गरीब के नसीब में कहाँ है सोना। इस पंक्ति में सोना के दो संभावित अर्थ हैं, नींद लेना तथा स्वर्ण अर्थात धन दौलत। सोना के ये दोनों अर्थ यहाँ उपर्युक्त एवं संगत हैं। गरीब के भाग्य में न धन है और न ही चैन है, चैन की नींद है। न धन है न ही चैन की नींद है। अब हम लोग अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो शब्दालंकार के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्थालंकार क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जहाँ काव्य का सौंदर्य विशेष पर आश्रित न रहकर अर्थ भाव पर निर्भर हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ काव्य का सौंदर्य शब्द विशेष पर आश्रित न होकर अर्थ यानी भाव पर निर्भर हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे पीपर पात सरसिमन डोला। पीपर पात सरसिमन डोला। इस काव्य पंक्ति में यदि कोई
समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो भी इसके सौंदर्य में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस पंक्ति से जो भाव प्रकट हो रहा है वही इसे विशिष्टता प्रदान करता है। अतः काव्यांश का सौंदर्य अर्थ यानी भाव पर निर्भर करने के कारण यहाँ अर्थालंकार है। कुछ प्रमुख अर्थालंकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता। उपमा का मतलब है तुलना या समानता। रूप, गुण या आकृति के कारण उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता। रूप, गुण या आकृति के आधार पर किसी अन्य समान गुण वाली प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ समता की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ टीले की तुलना हाथी से की गई है। दूसरा जो हमारा अर्थालंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों की समानता के आधार पर उपमेय तथा उपमान में अभेदता को प्रकट किया जाता है, अर्थात एक को दूसरे के रूप में ही मान लिया जाता है। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में प्रभात काल में तारों के छिपने का वर्णन करते हुए कवि ने अंबर को पनघट, उषा को स्त्री और तारों को घट का रूप दिया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। उपमेय चरण को उपमान कमल का रूप मान लिया गया है। दोनों में कोई भेद नहीं। इस प्रकार चरण कमल का ही रूप हो गई है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट अर्थालंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। ये क्या होता है? चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, कथन या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ राणा सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ में असंभव है। नेक्स्ट हमारा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अब हम सब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने वाले शब्द हैं। मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय हैं, जहाँ हिम कर्ण से पूरित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानो वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। लास्ट हम लोग अर्थालंकार, मानवीकरण अलंकार पढ़ेंगे। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मानवीकरण अलंकार जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहरे तीर बरसती, उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी जी उदित हुई। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी जी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। अतः यहाँ मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि अलंकार टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।